अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग हम लोग कर रहे हैं और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक हम लोग धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। गृह मंत्री सारा सरकार फंसेगी जो झूठ बोल रहा, उसका आंख बच गया है, अभी वो कभी भी खत्म हो सकता है। एफआईआर तो लिखो, मैं भी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर से रिटायर हूँ। ये लोग मेरे गांव के ले मशाल चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। ये पीछे मोदी तेरी तानाशाही के नारे लगाए जा रहे हैं, लगातार नारेबाजी। ये मामला अब तेज होगा क्योंकि बाहर आप लोग घेराव कर रहे हैं, अंदर राहुल गांधी। मामला तेज होगा। पुलिस जब तक हमें रोके कि हम एफआईआर कराए बिना यहाँ से नहीं पुलिस डिटेन भी तो कर सकती है। करो, ले चलो, पहले भी तो ले गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर के पास वाले एक पुलिस स्टेशन में, आप देख सकते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट का थाना है, यहाँ पर हूं और यहाँ पर अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुँचे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। धरना इसलिए क्योंकि 20 जुलाई को जो संसद मार्च के दौरान जो हिंसा हुई, जो संसद मार्च के दौरान पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुई, जो पैलेट गन चलाने के आरोप लगे, उसमें तमाम लोग घायल हुए और उसी में से पैलेट गन जिस पर चलाया गया, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उस बच्चे को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं जिस छात्र के ऊपर पैलेट गन चला था और उसको लेकर के आकर के यहाँ पर थाने में डिमांड कर रहे हैं कि उस एफआईआर दर्ज की जाए इसको लेकर के किसने पैलेट गन चलाई। क्योंकि संसद में लगातार राहुल गांधी ये आरोप लगाते रहे गृह मंत्री के आदेश पे ये चला है, तो आखिर ये अगर गृह मंत्री के आदेश पर चला है या जो भी कुछ है, ये क्या है? थाने में एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है और ये कहा जा रहा है संज्ञेय अपराध है, इसमें तो तुरंत एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए। लेकिन एफआईआर दर्ज ना होना और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक को थाने में आकर के धरना देना, ये एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है और इसी मुद्दे पर हम यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे बात करते हैं। तो देखिए तमाम लोग हैं, तनु आई हुई हैं। कैसे देखते हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी को एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में धरना देना पड़ रहा है? यही सोचने की बात है, इस देश के अंदर नेता विपक्ष को एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरने पर बैठना पड़ता है, तो एक आम नागरिक के साथ क्या होगा? और यहाँ दिल्ली पुलिस लगातार चेतावनियां दे रही है और आवाज रोकने की कोशिश देश के अंदर की जा रही है। सवाल यह है कि देश के अंदर जिस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोदी, जो पैलेट गन चलाकर पूरे शरीर पर निशान थे, जिन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिन बेटियों को लाठी डंडों से मारा गया, तो उनके ऊपर जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उस बर्बरतापूर्ण व्यवहार के लिए अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा और अगर जवाब नहीं है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग हम लोग कर रहे हैं और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक हम लोग धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। एफआईआर दर्ज होगी तो किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? किसका आरोप लग रहा है इस चीज को लेकर? एफआईआर दर्ज होगी तो किसके इशारे पर दिल्ली पुलिस ने ये व्यवहार किया और जो बिना वर्दी के पुलिस वाले थे वो कौन थे? बिना नेम प्लेट के पुलिस ने कैसे कार्रवाई की? ये सवाल देश के अंदर उठेगा, तो सीधे सीधे अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा, अमित शाह जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये मामला अब तेज होगा क्योंकि बाहर आप लोग घेराव कर रहे हैं, अंदर राहुल गांधी। मामला तेज होगा। पुलिस जब तक हमें रोके कि हम एफआईआर कराए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे और राहुल जी भी धरना प्रदर्शन नहीं छोड़ेंगे जब तक कि एफआईआर नहीं हो जाती और सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हो जाती, छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता। कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, इसलिए नहीं दर्ज कर रही पुलिस। देखिए, पुलिस को मामला एफआईआर दर्ज करना चाहिए क्योंकि देश के नेता विपक्ष और लगातार वो छात्र अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए संघर्ष कर रहा है, इसलिए आज नेता विपक्ष को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। कब तक चलेगा ये प्रदर्शन, क्योंकि आप लोग बाहर खड़े हैं? देखिए, प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक राहुल जी अंदर बैठे रहेंगे, जब तक राहुल जी की मांगों को नहीं सुना जाएगा, जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, तब तक बाहर और अंदर प्रदर्शन जारी रहेगा, देश भर में प्रदर्शन जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस क्यों डर रही है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, दिल्ली पुलिस इसलिए डर रही है क्योंकि वो सिविल ड्रेसेस में थे, उस वक्त उन्होंने नेम प्लेट नहीं लगाई थी, उन्होंने जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया उसके लिए जवाबदेही बनती है। एक व्यक्ति ने, अगर बच्चे गलत थे तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया, और अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो जो बच्चों के साथ व्यवहार हुआ, बच्चों की आंखें चली गई, बच्चों के शरीर पर निशान है, उसके लिए जिम्मेदार अमित शाह जी ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जैसे पीएम हाउस का घेराव करने राहुल गांधी अचानक से पहुंच गए थे जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के देने की बात हुई, आज अचानक से एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गए राहुल गांधी, तो क्या लगता है अचानक से पहुंचना राहुल गांधी का? देखिए, क्योंकि पुलिस उनको घर में डिटेन कर लेती है, पूरी सिक्योरिटी लगा दी जाती है, उन्हें निकलने नहीं दिया जाता, इसलिए राहुल गांधी जी बिना बताए आते हैं और इस देश के नेता विपक्ष को अधिकार है कि वो कहीं भी अपनी बिना पुलिस की परमिशन के जा सकता है, तो पुलिस उनको रोकती, इसलिए राहुल गांधी जी सीधे तौर पर आए। पहले वो मंदिर मार्ग थाने गए, वहां पर उन्होंने कहा गया कि यहाँ मामला दर्ज नहीं होगा, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाइए, तो अब राहुल जी यहाँ आए हैं और यहाँ इन्होंने एफआईआर दर्ज करने से जब मना किया तो राहुल जी बैठे। अमित शाह के खिलाफ सीधे सीधे कार्रवाई, एफआईआर दर्ज होगी तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो उन सभी के नाम सामने आएंगे जो इसमें लिप्त थे। ठीक है, तो यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं। देखो, अभी तो शुरू चल रहा है। क्या करने के लिए इकट्ठे हुए हैं आप? यहाँ पे जिस लड़के का साहिल का गोली लगा था पैलेट गन से,
उसके FIR लिखाने के लिए बैठे हुए राहुल जी। FIR लिखाने के लिए इतने लोगों को आना पड़ रहा है। देख लो, ये है देश, ये है देश, देख लो FIR लिखाने के लिए। दरवाजे बंद कर लिए हैं, दोनों तरफ साइड से बैरिकेडिंग पुलिस कर रही है। और अंदर सारे घुसे हुए हमारे यहाँ अंदर हैं। राहुल जी, प्रियंका जी, खेड़ा जी, सारे बड़े बड़े नेता तो अंदर हैं। फिर भी नहीं FIR लिखी जा रही है। नहीं लिखी जा रही क्या डर है। है आपको, क्या लग रहा है? हमें थोड़े डर है, डर तो इनको है। क्या डर है, वही तो, क्या उनको डर है? वो बोल रहे हैं हम गन नहीं चला है। आप लोगों ने भी तो देखा है गन चला है कि नहीं चला है, बताओ आप। कह रहे हैं गन नहीं चला है, उनके मंत्री कह रहे हैं ना। हाँ, मंत्री कह रहे हैं। FIR लिखने में क्या तकलीफ है? जिस बच्चे को लगा गोली, आपने देखा होगा, सारा गोली लगा होगा साहिल का। पैलेट गन चला है। हाँ, पायलट गन से मारा है जो, उसका आंख बच गया है। अभी वो कभी भी खत्म हो सकता है। FIR तो लिखो। मैं भी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर से रिटायर हूँ। FIR तो लिखना पड़ेगा भाई। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर से आप रिटायर हैं? हाँ, और आर्मी से भी रिटायर हूँ। तो ये तो संज्ञेय अपराध है, FIR तो बिल्कुल लिखना चाहिए। अगर FIR लिखा जाएगा तो पकड़े जाएंगे ना जो झूठ बोल रहे हैं कि गन नहीं चली है। सिवान में AK-47 राइफल चली है। क्या ये आतंकवादी है? हवा में फायरिंग हुई उसकी। हवा में फायरिंग, आतंकवादी है बच्चे। जो 4-5 बच्चे को लगा है वो हवा में फायरिंग हुई है। फिर ये वर्ल्ड के आदमी देखा है कि गोली चली है और छात्रों को लगा है। तो गृह मंत्री फंसेंगे क्या इसमें? गृह मंत्री, सारा सरकार फंसेगी जो झूठ बोल रहा। एक पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह झूठ बोला था कि हमारे उसमें नहीं मारा गया कोई भी आदमी। आपको ध्यान है? राजनाथ सिंह ने बोला था पार्लियामेंट में झूठ। तो इन झूठों का सरकार है ये, पार्लियामेंट में नहीं मानते ये। गृह मंत्री का इस्तीफा होगा? होना चाहे होगा, लेकर के हम रहेंगे बिल्कुल। एक चीज और बताइए कि जैसे यहाँ पर आप लोग इकट्ठे हुए हैं, बसें लगाई गई हैं, पुलिस डिटेन भी तो कर सकती है। करो, ले चलो। पहले भी तो ले गया था, हम तैयार हैं ले जाने के लिए। चलो। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा, सब जगह चल रहा। ये रुकने वाला चीज नहीं है। और राहुल भैया उनका नाम है, राहुल गांधी। वो सावरकर नहीं है, राहुल गांधी है। पप्पू बता देते हैं लोग। जो खुद पप्पू है वो दूसरे को पप्पू बता रहा है। कहाँ पढ़े लिखे आदमी, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपको हम पप्पू बोले तो हमारे से ज्यादा पप्पू कोई हो सकता है क्या? मान लो आपसे हम कम ही पढ़े लिखे हैं और हम आपको पप्पू बोले, ऐसा हो सकता है क्या? तो अभी पुलिस कुछ कह रही है आप लोगों से, वो बता रही नहीं, अभी तो अंदर से रिपोर्ट नहीं आई है कुछ। अंदर है वो, अंदर ही रहेंगे लग रहा है। अभी आंदोलन चलेगा। जब तक नहीं FIR लिखी जाएगी हम डटे हुए हैं, चाहे 2 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए। बिल्कुल। FIR ना लिख करके बचा रही है पुलिस, दिल्ली पुलिस। बचाने तो कितना बचाएगा? सच्चाई की जीत होती है हमेशा। मोदी जी लेकिन दिमागी नक्सल बता रहे हैं लाल किले से। तो खुद जो जैसा नक्सल हो, किसानों के बारे में क्या बोला? आतंकवादी हैं, पाकिस्तान से आए हैं, खालिस्तानी हैं। बताओ ना, तुम्हारे अलावा सब, मतलब तुम सिर्फ देशभक्त हो, बाकी कोई देशभक्त नहीं है। तुम्हारे से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? तो सर्टिफिकेट वो देते रहते हैं। सर्टिफिकेट वो क्या देगा? खुद सर्टिफिकेट तो ले ले। डिग्री का बता रहे हैं? हाँ, डिग्री का। दोनों मोदी और अमित शाह दोनों दिखा दे डिग्री का सर्टिफिकेट। अमित शाह ने कहाँ दिखाया था? DU की डिग्री। अरे वो DU की। थैंक यू। तो पीछे मोदी तेरी तानाशाही के नारे लगाए जा रहे हैं, लगातार नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर बैठे हुए हैं थाने के बाहर। और इधर देखिए, लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। पूछती है झोपड़ी, पूछते हैं खेत भी, पूछती है झोपड़ी, पूछते हैं खेत भी। कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के, कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। ले मशाल चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, ले मशाल
चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं ये जान कर। बिन लड़े अब लड़ाई लड़ लड़े हैं लोग मेरे गांव के। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।